गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज आपके लिए मैं इवोल्यूशन चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। उन क्वेश्चंस की हम यहाँ पर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि कई बार एग्जाम से पूछे गए हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे एक बायोजेनेसिस थ्योरी की और लुईस पाश्चर के प्रयोग की। लुईस पाश्चर ने कौन कौन से प्रयोग किए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, देखिए, जीवन की उत्पत्ति इस ब्रह्मांड के इतिहास में एक विशिष्ट घटना मानी गई है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे, कब और कहां हुई, इस पर वैज्ञानिकों ने समय समय पर अपने मत, अपनी परिकल्पनाएं, अपने हाइपोथेसिस दिए, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर जो है ना, हम देखें पृथ्वी की तो उत्पत्ति है वो करीब 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 4.6 अरब साल पहले हुई। और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जो है करीब करीब 4 अरब साल पहले हुई। अब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के मत में बहुत सारे जो है परिकल्पनाएं, बहुत सारे हाइपोथेसिस दिए गए, ठीक है। जैसे कि उसमें हम देखेंगे, एक सबसे पहले थ्योरी थी स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, ठीक है। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी थी, उसके बाद में कॉस्मोजोइक थ्योरी आई, और फिर एक थ्योरी आई जिसको हमने कहा यहाँ पर अबायोजेनेसिस थ्योरी, या फिर कहा हमने यहाँ पर उसको हिंदी में स्वतः जननवाद। स्वतः जननवाद थ्योरी में क्या कहा गया, उसमें यह कहा गया कि जीवन की जो उत्पत्ति है वो जो पदार्थ सड़ रहे हैं, जो रोटिंग मैटर है, सड़ा हुआ पदार्थ है, या जो कीचड़ है, गंदगी है, उससे मतलब जीवन की उत्पत्ति हुई है। और इस थ्योरी को प्रतिपादित करने वाले साइंटिस्ट थे, उनका नाम था वॉन हेलमोंट, जो 1642 में इन्होंने अपनी ये थ्योरी दी। और इन्होंने तो यहाँ तक कि ये दावा भी किया कि इन्होंने क्या किया कि अपनी शर्ट, पसीने से भीगी हुई अपनी शर्ट को जब गेहूं की चोकर में या भूसी में जो है ना, उसको जब लपेट कर रख दिया तो 21 दिन के अंदर अंदर चूहे पैदा हो गए। इन्होंने इसका भी दावा किया, लेकिन इनकी थ्योरी को पूरी तरीके से जो है वो डिस्कार्डेड कर दिया गया। साइंटिस्ट थे फ्रांसिस्को रेड्डी। तो फ्रांसिस्को रेड्डी यानी कि एफ रेड्डी ने इनकी थ्योरी को पूरी तरीके से डिस्कार्डेड कर दिया। लेकिन एक मतलब साइंटिस्ट ऐसे भी थे, या कहीं फिलोसफर ऐसे थे जो इनकी थ्योरी को सपोर्ट भी करते थे, वो थे अरस्तु। तो अरस्तु ने इनकी थ्योरी को जो सपोर्ट किया, लेकिन फ्रांसिस्को रेड्डी ने इनकी थ्योरी को पूरी तरीके से जो है वो डिस्कार्ड कर दिया। उसके वो बहुत बड़े वाले आलोचक थे, ठीक है। तो उसके बाद एक थ्योरी और मतलब दी गई जो कि जीवन की उत्पत्ति के संबंध में थी, और वो थी जीवोत्पत्ति, यानी कि बायोजेनेसिस थ्योरी। इस थ्योरी को जो है वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है हार्वे, और एक थे हक्सले। तो हक्सले और हार्वे ने जो है मतलब ये थ्योरी दी, इसको प्रतिपादित किया थ्योरी को, बायोजेनेसिस थ्योरी को। और इसकी सपोर्ट में जो साइंटिस्ट थे वो जैसे स्प्लैंजेनी थे, और एफ रेड्डी थे, फ्रांसिस्को रेड्डी, और एक साइंटिस्ट और थे लुईस पाश्चर, ठीक है। तो ये जो विवाद था कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, कुछ कहते हैं कि स्वतः जननवाद जिन्होंने दिया कि मतलब जो है ना, जीवन की उत्पत्ति जो है अपने आप हो जाती है। कुछ मतलब साइंटिस्ट ने जो है ना ये कहा कि ना, जीवन की उत्पत्ति जो है वो किसी पहले से उपस्थित जीव से होती है, ठीक है। तो ये विवाद चलता रहा 16वीं शताब्दी, 17वीं, 18वीं तक, 19वीं शताब्दी तक जो है ना ये विवाद चलता रहा। लेकिन फिर 19वीं शताब्दी के बाद में जो है फिर एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लुईस पाश्चर, ठीक है। लुईस पाश्चर ने जो है ना इस विवाद को ही खत्म कर दिया एक एक्सपेरिमेंट करके। और वो एक्सपेरिमेंट था लुईस पाश्चर का एक्सपेरिमेंट, जिसको नाम दिया गया था मतलब यहाँ पर कि स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यानी कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर हमने देखा, हम देखेंगे इसमें कि उन्होंने क्या क्या लिया था। तो हम इसी एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे लुईस पाश्चर के, जो कि उन्होंने बायोजेनेसिस थ्योरी के यानी कि जीवोत्पत्ति के समर्थन में जो है ना अपना एक्सपेरिमेंट दिया, ठीक है। इन्होंने जो है ना हक्सले और हार्वे को समर्थन दिया और उनकी थ्योरी को सपोर्ट किया, और फाइनली प्रूफ कर दिया कि जीवन की उत्पत्ति जो है पहले से मौजूद किसी जीव से ही होती है, ना कि अपने आप हो जाती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने एक फ्लास्क लिया, ठीक है, और उस फ्लास्क की जो नेक थी उसको जो है गर्म करके उसको इस तरीके से एस शेप में उसको मोड़ दिया, या जो हंस होता है उसकी गर्दन की तरह उसको जो है मोड़ दिया, और इसी फ्लास्क को हमने नाम दिया हंस गर्दन फ्लास्क या स्वान नेक फ्लास्क, ठीक है। इन्होंने इसमें क्या लिया, इन्होंने जो यहाँ पर मटेरियल लिया इस फ्लास्क में, वो था ईस्ट और शर्करा। तो ईस्ट और शर्करा का मिक्सचर लेकर जो है ना इस फ्लास्क में इन्होंने उसको गर्म किया और उसको उबाला। उबालने से यह हुआ कि इसमें जितने भी जीव थे वो सारे
मर गए, उसमें डेड हो गए। अब यहाँ पर इसमें कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव मौजूद नहीं था, कोई बैक्टीरिया यहाँ पर मौजूद नहीं था। अब इन्होंने इसको क्या किया, ठंडा किया। ठंडा करने के बाद में जो भी सॉल्यूशन था, और ये फ्लास्क जो था, इसकी जो नेक थी वह स्वान की तरह थी, हंस की तरह थी, ठीक है। तो इन्होंने देखा इसमें कुछ टाइम रखने के बाद में, यहाँ देखा इन्होंने कि इसमें जो है कोई भी जीवाणु उपस्थित नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पर जो भी एयर जा रही थी इसके अंदर, वो एक शुद्ध एयर जा रही थी। यहाँ एंटर तो करती थी अशुद्ध एयर, यानी कि उसमें बैक्टीरिया वगैरह मौजूद होते थे, लेकिन जब वो यहाँ से गुजरती थी, जब यहाँ से वो ऐसे करके गुजरती थी, तो जो एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता था, और जो जीवाणु होते थे वो सब यहीं पर चिपक जाते थे सारे। और यहाँ पर कॉटन की डाट भी लगा दी इन्होंने, जिससे कि वो और मतलब फिल्टर हो जाए। तो ये जो नेक थी यहाँ पे फिल्टर की तरह काम कर रही थी, यहाँ पर इसकी ये ट्यूब थी ये, ठीक है। तो इस तरीके से अंदर जो जाती थी यहाँ पर फ्लास्क में, वो शुद्ध हवा जाती थी। इसलिए जितने भी जीवाणु, जो भी यहाँ पर उसके जो एग्स या जीवाणु या जो भी थे, वो सब यहीं पर चिपक जाते थे, और यहाँ पर कोई मतलब पहुंच नहीं पाते थे। और इस तरीके से यहाँ पर कोई भी जीवाणु, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर उपस्थित नहीं था, ठीक। फिर इन्होंने क्या किया इसको, फिर इन्होंने इसकी जो नेक थी इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। जब इसको यहाँ के तोड़ दिया, तो अब जो वायु है वो डायरेक्ट इसके अंदर जा रही है। वायु कैसी अशुद्ध है, उसमें बैक्टीरिया है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और वो अंदर जा रही है। और अंदर जाने के बाद में जो है वो वहां पर फिर बहुत सारे देखा कुछ दिनों बाद कि वहां पर जीवाणु उपस्थित हो गए, क्योंकि जो वायु अंदर गई है, वायु में जो है ना वो बैक्टीरिया और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद थे। अंदर जाके उन्होंने मतलब गुणन किया, उन्होंने रिप्रोडक्शन किया, और बहुत सारे वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जीवाणु देखने को मिले। तो यहाँ पर निष्कर्ष ये निकला कि जब इन्होंने इस तरीके से यहाँ पर शुद्ध हवा इसके अंदर एंटर कराई, तो यहाँ पर कोई भी जीवाणु मौजूद नहीं था, कोई भी जीवाणु नहीं पहुंचा अंदर, ठीक है। और जब यहाँ पर इस तरीके से इन्होंने खुला छोड़ दिया इसको, तो यहाँ जीवाणु उपस्थित हो गए, जीवाणु यहाँ पर पनप गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जीवन की उत्पत्ति है, या जो जीवाणुओं की जो उत्पत्ति हुई यहाँ पर, वो पहले से मौजूद जीवाणु जो थे उन्हीं से हुई, ठीक है। तो यहाँ पर निष्कर्ष यही निकलता है कि जो भी जीव है उनकी उत्पत्ति पहले से मौजूद किसी जीव से ही हुई है, अपने आप नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक लुईस पाश्चर का जो प्रयोग था ये, तो आपको करना क्या है यहाँ पर, ठीक है। जीवोत्पत्ति जो प्रश्न आएगा आपका, बायोजेनेसिस थ्योरी जो प्रश्न आएगा, उसमें आपको ये लिखना है कि ये दी किसने, हार्वे एंड हक्सले ने दिया, ठीक है। उसके बाद में समर्थन जो दिया यहाँ पर, सपोर्ट किया किसने, स्प्लेंज़नी, लुईस पाश्चर और एफ्रेडी ने। फिर उसके बाद में इनका जो ये लैब में इनका जो प्रयोग किया था, उसको आप यहाँ पर उतार देंगे। उसको, ये 3 डायग्राम है, इसको बना देंगे। बनाने के बाद में जैसे जैसे मैंने समझाया आपको, उसी हिसाब से उसको वहां पे एक्सप्लेन कर देंगे, और ये आपका 3 मार्क्स में क्वेश्चन तैयार हो जाएगा शॉर्ट नोट में, ठीक है। तो बच्चों ये इतना ही था, आगे आप क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई अर्थ पे, पृथ्वी पे, तो उसी के क्रम में अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर रासायनिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। ये भी एक मतलब जो है ना, जो थ्योरीज दी गई थी उसकी क्रम में एक थ्योरी और है ये, जो साइंटिस्ट थे हमारे हेल्डेन और ओपेरिन। इन्होंने जो है यहाँ पर, हेल्डेन ने 1929 में और ओपेरिन ने 1936 में अपने विचार रखे। तो दोनों के विचारों में बहुत सिमिलरिटी देखने को मिली, और दोनों ही का मत था कि जीवन की तो उत्पत्ति हुई है वो रासायनिक रूप से हुई है, ठीक है। इन्होंने कहा था कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक पदार्थ जैसे कि आरएनए, प्रोटीन से रासायनिक विकास के फलस्वरूप हुई है। ये इनका मत था यहाँ पर, इनकी थ्योरी का। तो यहाँ पर इनकी थ्योरी को सपोर्ट करने वाले जो वैज्ञानिक थे, जैसे कि स्टैनले मिलर थे, इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव भी किया, स्टैनले मिलर ने। और इनके एक आचार्य थे स्टैनले मिलर के, वो थे यूरे। तो इसी को हम यहाँ पर मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट बोल देते हैं इसको। तो इन्होंने क्या किया था, प्रयोगशाला में वही कंडीशन क्रिएट की जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी, उस टाइम हो सकती है कंडीशंस। जैसे कि लाइट, मतलब जो लाइटनिंग है, जो मतलब जो है बिजली चमकती है, वो कैसे चमकती है, कितनी चमकी होगी बिजली, टेम्परेचर कितना रहा होगा वहां पर, कौन कौन सी गैसेस रही होंगी, वही सब ध्यान में रखते हुए इन्होंने पूरा एक सेटअप बनाया। और सेटअप बनाने के बाद में अपना एक्सपेरिमेंट यहाँ पर इन्होंने किया, और इस एक्सपेरिमेंट के फलस्वरूप ये फाइनली कंक्लूजन पर पहुंचे कि जीवन की उत्पत्ति जो है केमिकली हुई है, यानी कि जीवन की उत्पत्ति जो है वो कार्बनिक पदार्थ जैसे कि आरएनए, प्रोटीन से हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने सेटअप में अपने क्या किया था, इन्होंने यहाँ पर 2 फ्लास्क लिए थे सेटअप में, ठीक है। 2 फ्लास्क लिए थे यहाँ पर। एक बड़ा फ्लास्क था जिसकी कैपेसिटी जो है 5 लीटर थी, और एक दूसरा फ्लास्क था छोटा जिसकी कैपेसिटी जो है वो 500 ml थी, ठीक है। तो इस फ्लास्क को जो है ना, छोटे वाले फ्लास्क को बड़े फ्लास्क से कनेक्ट किया एक ट्यूब के द्वारा, ठीक है। और जो बड़ा वाला फ्लास्क था, इस फ्लास्क में इन्होंने कुछ गैसेस ली, जैसे कि हमारी अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, ठीक है, वाटर वेपर भी था। तो यहाँ पर जो गैसेस ली थी उनका जो अनुपात था
वो अनुपात ये था, यानी कि CH4 अमोनिया और हाइड्रोजन का जो अनुपात था वो था 2:1:2। ठीक है। फिर इसके बाद में इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो छोटा वाला जो फ्लास्क था इसमें जल को उबाला, और उबलता हुआ जो जल जो था वो यहाँ पर वाष्प बन के निकला। तो ये वाष्प जो है पूरे सेटअप में जो है वो मूव करती है। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या किया इन्होंने, यहाँ 2 इलेक्ट्रोड लिए टंगस्टन के। ठीक है, और यहाँ इन्होंने 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को क्रिएट किया। जब ये टेम्परेचर यहाँ पर क्रिएट हुआ तो यहाँ पर एक बिजली चमकी, जैसे उस टाइम आदि मतलब वायुमंडल में पुराने टाइम की जब जीवन की उत्पत्ति हो रही थी उस टाइम बिजली कैसे चमकी होगी, तो उन्होंने वही यहाँ पर बिजली क्रिएट की, यहाँ पर स्पार्क क्रिएट किया। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जैसे अमोनिया और मीथेन और हाइड्रोजन लेने के बाद में इलेक्ट्रिक स्पार्क और संघनन किया, और फाइनली जो इन्होंने देखा, जो फाइनली जो उनको प्रोडक्ट्स मिले वो क्या कहते हैं, कुछ अमीनो एसिड्स थे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है ये। चलिए तो हम इस सेटअप की तरफ आते हैं। तो सेटअप में क्या देखा इन्होंने फिर, कि ये गैसेस का मिश्रण लिया यहाँ पर इन्होंने। ठीक है, फिर इन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्पार्क यहाँ पर क्रिएट किया। ठीक है, क्रिएट करने के बाद में फिर यहाँ पर जो जल वाष्प थी ये आकर के मिक्स हुई। मिक्स होने के बाद में जो यहाँ पर फिर ये जल वाष्प बनी, जो मिक्सर गैसों का बना इस तरीके से यहाँ पर आया। तो यहाँ पर जो गर्म गैसेस थी यहाँ पर फिर इन्होंने ठंडा पानी इसमें मिलाया और कंडेंसेशन किया, इसका संघनन किया। जो वाष्प थी वो लिक्विड में बदल गई, और जब लिक्विड यहाँ पर वो आया, पानी जो आया यहाँ पर वो लाल रंग का पानी था, गंदा पानी था, गहरे लाल रंग का। ठीक है, जब उन्होंने उस पानी में, उस जल में कुछ पदार्थ देखे, कुछ प्रोडक्ट्स देखे, जो उनका जो फाइनल प्रोडक्ट्स बने थे वो प्रोडक्ट्स क्या थे, कार्बनिक यौगिक थे। कार्बनिक यौगिक तो उन्होंने निकाला, उसको निकालने के बाद में जब देखा उसको, तो वहां पर कार्बनिक यौगिक क्या कहते हैं, कुछ उसमें प्रोटीन्स थे, यानी कि अमीनो एसिड्स थे, जैसे कि ग्लाइसिन अमीनो एसिड, जैसे कि अलानिन, जैसे ल्यूसीन, एस्पार्टिक एसिड। कुछ यहाँ पर शुगर्स थे, कुछ फैट्स थी। तो ये सब कार्बनिक पदार्थ यहाँ पर इनको मिले। तो इन्होंने फिर इसी कंक्लूजन पर ये पूछे कि यहाँ जो बने कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, उनसे जीवन की उत्पत्ति हुई है। वो केमिकल्स बने, ठीक है, जो केमिकल्स बने उनसे जीवन की उत्पत्ति हुई है। और इसी को इन्होंने इसलिए कहा यहाँ पर थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, यानी कि रासायनिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर कई तरीके से ऐसे भी आ सकता है कि रासायनिक विकास के सिद्धांत किसने दिया, हेल्डन और ओपेरिन ने दिया। ठीक है, रासायनिक विकास के सिद्धांत में क्या कहा इन्होंने ये कहा कि जीवन की उत्पत्ति केमिकली रूप से हुई है। ठीक है, रासायनिक विकास के फलस्वरूप हुई है कार्बनिक पदार्थों से। ठीक है, फिर यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इस सिद्धांत को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया, तो वो मिलर ने किया। ठीक है, मिलर एंड यूरे ने। और फिर इनके सेटअप के बारे में पूछ सकते हैं कि इनका सेटअप क्या था, कैसे उन्होंने अपना पूरा एक्सपेरिमेंट किया यहाँ पर ये। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा ये एक्सपेरिमेंट है। आपको ये लिखना क्या है इसमें, सिर्फ आपको यहाँ पर एक सेटअप पूरा बना देना ही है। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप 8-10 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल एकदम आपको जो ये एकदम रट जाएगा ये डायग्राम आपका। ठीक है, 8-10 बार प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। उसके बाद में फिर क्या करना है आपको, जैसे जैसे मैंने समझाया आपको, ये आप यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है ये। ठीक है, 1 नंबर में आ जाता है कि ये अनुपात पूछ लेता है इसका। तो ध्यान रखिएगा, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, अनुपात इसका 2:1:2। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, थैंक यू।